तो आज बेचारा किसान परेशान है था। कहने को तो दुगुनी इनकम का वास्ता दिया जाता, अगर किसान अपने एमएसपी की आवाज उठा रहा तो उसे 1.5 साल धरने प्रदर्शन करे, क्या 1.5 साल नहीं है इतने भारी। जहां ये 400 पार का नारा लगा रहे थे, 400 पार और चुनाव 400 पार तो आपने बुना लिया ना। नहीं, हमने तो उससे इमरान भाई जी देखो, हर बिरादरी का उनके पास आदमी है, मान सम्मान देने का काम करते हैं। आपसे जब तक सबका सहयोग नहीं मिलता आगे बढ़ने का, आदमी आप मजबूत राजनीतिक में हो नहीं सकते। भाई जितनी सांसद निधि है उतने से काम कराया जाता है, लेकिन विकास का मतलब यह है सबसे ज्यादा तो जनता को अपने काम के है, छोटे छोटे काम होते हैं जनता। सहारनपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने कई बार सांसद देने का कार्य किया है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के इस चुनाव में गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं। एक जो छवि उनकी बन चुकी थी, या यूं कहा जाए कि वो मीडिया की देन रही हो, राजनीतिक विपक्षों की देन रही हो, एक कट्टरपंथी की जो छवि उनकी 2014 में बनने का कार्य हुआ था, उस छवि को भी उन्होंने बाहर आकर एक अच्छी छवि बनाने का कार्य किया है। और इसी की एक बड़ी वजह रही है कि वो सदन तक उन्होंने रास्ता इख्तियार किया है। चुनाव में बहुत नजदीकी साथी रहे कांग्रेस के प्रदेश सचिव अशोक सैनी जी हमारे साथ है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इस चुनाव में बहुत नजदीक से रहे, इस नजदीकियों को, इस चुनाव को कैसे देखते हैं और कैसे इमरान मसूद साहब का चुनाव हो रहा है, किन किन हिंदू जातियों ने उन पर इस चुनाव में विश्वास जताने का कार्य किया है। हालांकि आप जो अशोक सैनी सैनी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, सैनी बिरादरी का कितना विश्वास है इस बार गठबंधन प्रत्याशी के साथ रहा है, इसके हम चर्चा करेंगे। अशोक सैनी जी, आपका जेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अनुज भाई, और जेडी न्यूज का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। गठबंधन प्रत्याशी की अगर हम बात करें इमरान मसूद की, अब चुनाव जीत चुके हैं, सहारनपुर के सांसद है, प्रथम व्यक्ति बन चुके हैं। एक छवि जिस तरह की उनकी जो है विपक्षियों द्वारा इलेक्ट की गई थी कि जो एक कट्टरपंथी की छवि थी, उस छवि से इमरान मसूद साहब इस चुनाव में पूरी तरह से बाहर आने का कार्य तो उन्होंने किया है। क्या उस छवि को जो जिससे वो बाहर आए हैं, बोटी बोटी से लेकर रोटी रोटी तक की बात हो, माला के भी जाप रहा है, तिलक भी लगाया, मंदिरों में भी गए हैं और चौपाइया भी गाई है, कहीं ना कहीं उसका क्या इस चुनाव में लाभ मिलने का कार्य इमरान मसूद साहब को हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से इमरान भाई कभी भी किसी जात बिरादरी का अगर कोई काम लेकर गया, कभी उसने किसी की जात बिरादरी, किसी की पार्टी नहीं पूछी। जो भी कहीं ना कहीं उनके पास गया, उनका काम करने का काम किया। सबसे बड़ी बात तो यही है। हाँ, विपक्ष द्वारा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भ्रामक प्रचार करके कहीं ना कहीं उस पर कट्टरवाद का कहीं ना कहीं नाम थोपा जाता था, कट्टरवादी है इमरान मसूद। उसका भी भाई ने, इमरान मसूद जी ने इस चुनाव में निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम किया है, जो है कि हम एक ही उस निराकार शक्ति की औलाद है। देखो, चाहे भगवान राम है और चाहे अल्लाह है, हम सिर्फ वो इस दुनिया को, इस संसार को एक ही शक्ति चला रही है और हम सब उसकी ही औलाद है। तो लोगों के कहीं ना कहीं समझ में आया और लोगों ने समझा कि इमरान मसूद भाई है, लोगों जो है भ्रामक प्रचार करते हैं। तो बड़ी तादाद में जो है लोगों ने कहीं ना कहीं वोट देने का काम करा, और खासकर सैनी समाज भी, जो ज़्यादातर मैं कहूँगा कि एक पार्टी विशेष को वोट देने का काम करता था, लेकिन अब के कहीं ना कहीं इमरान भाई को बड़ी तादाद में वोट देने का काम करा। और वैसे तो अगर देखे जाए तो अब के चाहे वो एससी है, ठाकुर है, गुज्जर है, कैसा बस सारे समाज अगर जो लगा हुआ, तो सब समाज ने ही कहीं ना कहीं, किसी ने ज्यादा किसी ने थोड़ा वोट देने का भाई इमरान मसूद को काम किया। ऐसी क्या वजह रही है कि सैनी समाज है, अगर देखा जाए तो जो है भगवान राम के नाम पर, आस्था के नाम पर, या यूं कहा जाए कि जो एक अच्छी छवि के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी का वोट माना जाता रहा है, भारतीय जनता पार्टी को जो है उसने जब से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वजूद बनने का कार्य हुआ, उसके साथ जो है बीजेपी के साथ जुड़ के सैन्य समाज चलता था। ऐसी क्या इस बार वजह रही है कि गठबंधन प्रत्याशी जिसकी एक कट्टरपंथी छवि रही हो, उसको भी सपोर्ट करने का कार्य सैन्य समाज ने किया? आप सैन्य समाज से वास्ता रखते हैं, प्रदेश सचिव हैं आप, थोड़ा इस बात को समझाने का काम करें। देखिए, आज सैन्य समाज के साथ साथ सभी लोग इस सरकार की तानाशाही से, अहंकारी तानाशाही सरकार से त्रस्त आ चुके थे। छोटे छोटे काम के लिए भी वो चाहे चौकी, थाने, तहसील,
अगर कहीं जाना पड़ता है तो जो काम आदमी वैसा करवा लेता था भाई सहानुभूति में, आज उस काम के भी अगर किसी का कंप्रोमाइज हुआ उसके भी 10,000 रुपये, तो किसी का छोटा मोटा काम हुआ उसमें भी, तो जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बड़ी तादाद में बढ़ी है। मतलब बिल्कुल तानाशाह प्रशासन रहा, लोगों में बहुत नाराजगी है इसकी। दूसरा, महंगाई इतनी चरम पे है, लोग जो है महंगाई से करा रहे हैं। जो कह रहे थे भाई महंगाई कब होगी, तो वो आज महंगाई से भी करा रहे हैं। व्यवस्था इतनी गई गुजरी, हर चीज में वो चाहे टैक्स लगाओ, हर चीज में दूध दही मक्खन खाने का, मतलब हर सामान में टैक्स है। अगर महिलाओं के लिए सिलेंडर लगाओ तो सिलेंडर आज मजदूर को देखना पड़ेगा, जब 1,000-1,500 रुपये भरवाने की बात आए तो उसे अपनी जेब देखनी पड़े। तो ये कहीं ना कहीं खास मुद्दे हैं। अगर किसान देखे तो आज बेचारा किसान परेशान है था, कहने को तो अब दुगुनी इनकम का वास्ता दिया जाता। अगर किसान अपनी एमएसपी की आवाज उठा रहा तो उसे 1.5-1.5 साल धरने प्रदर्शन करे, क्या 1.5 साल तक सरकार को वो आवाज, मतलब किसानों को सुनने का समय नहीं था। तो ये जो आज मुद्दे थे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से लोगों में कहीं ना कहीं जगह बनाए। हाँ भाई सरकार कुछ नहीं करे। अगर रोजगार के नाम पर अग्निवीर योजना, अब युवा सोच रहे 4 साल एक फौजी नौकरी कर आया, 4 साल के बाद वो क्या कहीं किसी का कहीं चौकीदारा करेगा या मजदूरी करेगा, तो उसमें फौज का भी अपमान है। एक फौजी मान ले 4 साल फौज में रहा फिर कहीं मजदूरी करता था, तसला सिर बैठा हो, तो क्या फौज का अपमान नहीं? तो ये आज रोजगार के साधन खत्म हो चुके हैं। हर चीज देश की जो आज तक भाई लोगों के खून पसीने गाड़ी कमाई से जो है, एयरपोर्ट जो एयरलाइंस और आपका भाई रेलवे LIC, जो लोगों के खून की गाड़ी कमाई से बनी थी इस दुनिया इस देश में स्ट्रक्चर जो खड़ा करा था सारा, वो बेचने जा रहे हैं। तो लोग समझ गए भाई अगर सभी बिक जाएगा तो रह जाएगा देश में, क्या रह जाएगा? चंद पूंजीपतियों का गुलाम होकर रह जाएगा, आर्थिक गुलाम हो जाएगा देश में। तमाम मुद्दों को लेकर यह चुनाव लड़ा गया है गठबंधन का। राहुल गांधी ने संविधान को उठाने का कार्य किया है। अग्निवीर योजना को लेकर भी उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को यह खत्म किया जाएगा। और जो आपने अभी बात की है कि यह सब चीजें बेचने का कार्य यह मोदी सरकार ने किया है। 10 सालों में यह उन्होंने देश को दुर्गति का शिकार बना दिया। महंगाई की आप इस तरह की बात कर रहे हैं, बावजूद उसके इस चुनाव में फिर भी बहुमत से दूर रहा गठबंधन, वजह क्या मानते हैं? हाँ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुद्दे बहुत सारे थे, हाँ मुद्दे, लेकिन पाले के हाथ नहीं लगा पाए। हाँ कुछ कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में हमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, निश्चित रूप से मानते हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि उनकी भी वहाँ भरपाई होगी और हम इससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं मेहनत करने का काम करेंगे। 2024 में नकार दिया क्या? नहीं, नकारा नहीं है इतना भारी। जहाँ ये 400 पार का नारा लगा रहे थे, 400 पार और चुनाव 400 पार तो आपने बुना लिया ना। नहीं, हमने तो भुना लिया संविधान का डर दिखा के। नहीं, हमने डर नहीं दिखाया। जो संविधान खतरे में है। देखो ये कह रहे थे इस चीज नहीं, संविधान खतरे में मानते हैं आप? देखो संविधान बदलने के लिए ये कह रहे थे, जनता भी जानती है बदला जा सकता है। हाँ क्यों बदलने को, क्या नहीं बदला इन्होंने? अगर आपको OBC का लगावे तो OBC का वहीं जहां सीमित कर दिया, आज 27% में वो कर दिया। अगर SC का था 22% में वो सीमित कर दिया। तो ये अगर चाह क्या नहीं कर सकते? तो ये चीज जनता जानती है। अगर भाई इनके दिमाग में अगर ये बदलने की बात करें तो जिस तरीके से इनका तानाशाह रवैया है, किसी की सुनते नहीं। मोदी जी शाम को बैठे नोटबंदी, किसी का कोई विचार नहीं करा, नोटबंदी होगी तो होगी। ड्राइवरों का आया बैठे, कहने लगे भाई ये कानून बना दिया ड्राइवर। कभी ड्राइवरों की यूनियन से पूछा, हाँ भाई अगर एक आम आदमी मोटरसाइकिल से भी जा रहा है उस पर कोई गुजर जाता है, क्या वो 10 लाख जुर्माना देगा, 7 साल जेल में जाएगा? तो उसके परिवार का नहीं सोचा, परिवार सड़कों पर आ जाएगा, उसका कौन खुआएगा? भाई कौन चाहता है कि इस तरह की दुर्घटना हो कहीं नहीं? तो ये किसी से राय नहीं। ये जो बिल बनाया था किसानों को, इसमें क्या किसान यूनियन से किसानों से कहीं पूछा? तो कृषि बिल बना दिया। अब कहा के लिए चंद उद्योगपतियों के सारे पे। तो आम आदमी मजदूरों का किसानों की ये सरकार नहीं है, चंद उद्योगपतियों की सरकार है। उनके सारे पे प्रधानमंत्री जी काम करते थे, जिससे लोगों का नाराजगी थी। सदन में कानून पारित होते हैं, विधि बनाई जाती है, तो ऐसे में तो कभी ये नहीं हुआ कि ये किसानों के लिए कानून के लिए किसान के पास जाके पूछा जाएगा, ड्राइवर कानून बनाने के लिए ड्राइवर के पास पूछा जाएगा। तो इस सदन की गरिमा क्या रहेगी? देखिए ये निश्चित रूप से, लेकिन जिनके लिए कानून बनाओ से तो कानून के हक में है नहीं है। अगर किसान है, सदन में कानून बनता है तो राष्ट्र हित के लिए तो बनते हैं वो।
फिर किसान क्यों मान ले धरने प्रदर्शन करे? अगर किसानों के लिए कानून बना लोकतांत्रिक तो डेढ़ साल लोग क्यों धरने प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है? लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही है ना हिंदुस्तान के, कि जो है दूसरे को भी मौका मिलता है अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अपनी बात रखने का। देखिए भारत में अगर किसान आंदोलन में बैठा है, एनएसपी कानून वापसी लिया गया, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है ना। हाँ, तो वो बाद में वापसी लिया ना, ये खूबसूरती है ना बात अपनी कहने की। अगर किसान नेता तो कहीं ना कहीं है, संसद में जाते हैं, राय मशवरा तो करा जाता है, जिनके लिए कानून कृषि भूमि अधिग्रहण बिल बनाया था राजीव गांधी ने, राहुल गांधी जी के जो पहले बिल हारा था, वो जब भट्टा 5 सालों में राहुल गांधी जी गए थे, वहां किसान जब उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई, अपना दर्द सुना, कुछ किसान रोए, तो राहुल गांधी जी भावुक हुए, देखा भाई किसानों के साथ बड़ा उत्पीड़न होता है, किसानों की जमीन चली जाती है, फिर आत्महत्या करते हैं। तो वो जो बिल पड़ा था वो, जबकि ये चाह नहीं रहे थे, लेकिन भावता वो किसानों का दर्द था, कहने लगे ये बिल गलत है और किसानों को 4 गुना जो है मुआवजे का आप प्रावधान बनाओ और तब भी इसे पास करो। आज किसान जब अधिग्रहण में जाते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी भी सोचता है कि अच्छा मेरी भी जमीन चलेगा, तो किसान खुश है, किसान को उसके मन में फिर मुआवजा मिल रहा है। जैसे कैसे तीसरी बार फिर यह देश मोदी जी को तीसरी बार यह प्रधानमंत्री बनने का मौका देने जा रहा है। हो सकता है गठबंधन भी बना ले, अभी स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन उम्मीदें बहुत सारी जो है मोदी जी के बनने की जा रही हो। तो क्या लगता है कि जो गठबंधन को जो जिस उम्मीद से जो चुनाव लड़ रहा था उससे काफी दूर है, इसकी वजह क्या रही है? देखो, उम्मीद पर तो सबका है, हम भी उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है इंडिया गठबंधन अब भी सरकार बना सकता है। तो उम्मीद पर तो ये दुनियादारी चलती है, और वे भी चाह रहे हैं हाँ भाई हम भी हो सकता है मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन सब उम्मीदें सारा सोचा समझा नहीं होता। तो निश्चित रूप से हमें भी उम्मीद है, हो सकता है भाई एनडीए के जो समर्थक दल है वे टूट के इंडिया में सम्मिलित हो जाए, उन्हें इंडिया की विचारधारा समझ में आ रही हो और मैं कहीं ना कहीं इंडिया के साथ आ जाए। तोड़ फोड़ में ज्यादा विश्वास रखते हैं? नहीं, तोड़ फोड़ में नहीं, हम तोड़ फोड़ में तो जो एनडीए करता है वो देखता है हाँ भाई कहाँ से विश्वास आप रखते हैं। हाँ, जो हमारे में तो भाई हमारे तो देखो प्यार मोहब्बत की दुकान है, जो उसमें आना चाह वो आ सकता है, और उसमें बखूबी उनका मान सम्मान रखता है। दुकान कहाँ खुली है देश में? हम पूरे देश में भाई प्यार मोहब्बत का, हम तो एक हर परिवार में हमारी तो प्यार मोहब्बत है, हम तो संदेश दे रहे एक घर भी जो है एक परिवार भी प्यार मोहब्बत से चले। उत्तर प्रदेश में इस तरह परसेंटेज वैल्यू बढ़ी है लोकसभा चुनाव की, अगर बात की जाए 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं मानता हूँ जिस तरीके से लोगों का जनादेश हमें इस 2024 के चुनाव में मिला, तो अब और ज्यादा लोगों के मन में आया, कहीं ना कहीं आज लोग जो है मेरे पे भी जो है लगातार फोन आ रहे हैं और जनता कांग्रेस के साथ जुड़ने को आतुर है। लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अशोक सहनी को जो है चुनाव में लड़ाया जा रहा है इसलिए फोन आ रहे हैं। नहीं, ये नहीं, लोग लड़ चुके हैं, लोगों की अपेक्षा करने के बड़ी आपको लेके भी। देखो सुन तो लो, ये तो हमारी पार्टी हाईकमान है, हम तो एक पार्टी के सिपाही है, पार्टी हाईकमान जहां हमें लगाता है, जहां काम करने के लिए काम करते हैं, चुनाव लड़ाने के लिए कहेगा तो चुनाव लड़ेंगे, जहां भी जिस तरीके भी हमें जिम्मेदारी सौंपी जाती है वह खुद ही जो है हम उस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से उसे निभाने का काम करते हैं। सियासी गुरुकुल माने जाते थे, काजी रशीद मसूद साहब की अगर बात करूँ, तमाम बार जो है सदन में जाने का कार्य किया, सहारनपुर का आवाज बनने का कार्य किया, 2 बार केंद्रीय मंत्री एक बार दर्जा प्राप्त, एक बार स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहने का भी उनको जो है एक गौरव प्राप्त हुआ है। लेकिन जिस तरह की जो उन्होंने परिपाटी रखी है, जिस तरह की जो सोशल इंजीनियरिंग करी उन्होंने, गंगा जमुना तहजीब की परिपाटी को जिस तरह उन्होंने जिंदा रखा है, क्या इमरान मसूद साहब से भी उस तरह की उम्मीदें की जा सकती है कि हिंदू लोगों को साथ में लेकर चलना, उसमें राजपूत भी रहेंगे, सैनी भी रहेंगे, गुर्जर भी रहेंगे, तमाम लोगों को आगे बढ़ाने का काम, सदन भेजने का कार्य जाए इमरान मसूद उसी तरह का काजी रशीद मसूद साहब ने किया था? देखिए, इमरान भाई सहयोग कर सकते हैं, सदन में भेजने का पार्टी हाईकमान का काम। मैं वही कह रहा हूँ सर, हाँ। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब अपने जैसे उन्होंने भी चलाई थी ना वो व्यवस्था, हाँ। उस व्यवस्था को काजी जी की जो रिवायत है, हाँ। क्या इमरान मसूद साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आने के बाद आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे? हाँ, नहीं, निश्चित रूप से इमरान भाई जी देखो हर बिरादरी का उनके पास आदमी है, मान सम्मान देने का काम करते हैं। आप चाहे देखो, चाहे सैनी, गुर्जर, ठाकुर, राजपूत, कश्यप, जैनी, मतलब चाहे कोई सी बिरादरी देख लो, हाँ कहीं ना कहीं इमरान मसूद जी के साथ में कहीं ना कहीं कंधा मिलाकर चलता है, और वो समझ भी चुका है, जान भी चुका है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब तक सबका सहयोग नहीं मिलता आगे बढ़ने का आदमी मजबूत राजनीतिक में हो ही नहीं सकता। आज अगर सबका सहयोग रहा, वो हर
बिरादरी का, सब समाज का ना कहीं सहयोग रहा, निश्चित रूप से मजबूती के साथ चुनाव जीतने का काम करा। उम्मीदों के सांसद बने थे, लंबे समय से लोगों को जो उम्मीद लगी हुई थी कि जो, और लंबा वनवास भी काट का है। अभी जो हाल में जो उम्मीदों के सांसद बने, तमाम लोगों की उनके साथ जो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, सहारनपुर के विकास के स्ट्रक्चर की उम्मीदें जुड़ी हुई है। हालांकि विपक्ष, चूंकि जो स्थिति सामने अभी, मैं ये नहीं कह रहा कि गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, हो सकता है बन जाए, पक्ष में जाके बैठ रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है विपक्ष में बैठने की ज्यादा लग रही है। क्या सहारनपुर का समुचित विकास करा पाएंगे इमरान मसूद साहब, या कहने की उससे दूरी उनकी बनी रहेगी विकास कार्यों को लेकर? देखो, जितना विकास सब जनता भी जानती है, वह जितनी सांसद निधि है उतने से काम कराया जाता है, लेकिन विकास का मतलब यह है, सबसे ज्यादा तो जनता को अपने काम के है, छोटे छोटे काम होते हैं जनता के। हम चाहे इतने लंबे टाइम विपक्ष में रहे, चुनाव ना जीते, कभी कोई अगर गया इमरान भाई के पास या हमारे पास है, तो हमने कहीं ना कहीं काम करने को उसकी तरजीह भी करी। वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी पार्टी का, हमने कभी इमरान भाई ने कभी उसकी बिरादरी ने पूछी, किसी भी पार्टी ने पूछी। तो जब हम बगैर सत्ता में रहे लोगों को काम करने का काम कर रहे, तो अब सत्ता में है तो अब तो और भी ज्यादा काम करेंगे, और विकास जितना हमारे से होगा भरपूर करने की कोशिश वही जनता का करेंगे। हमारा तो मुद्दा ही विकास का है, वही कोशिश करेंगे, वही लोगों के जो आचार विचार है, जो सोच है, उनको खड़ा करने का काम भाई इमरान मसूद जी करेंगे। छोटे छोटे मामलों में आपने जो भ्रष्टाचार की बात करी है, क्या ऐसे लोगों, भ्रष्टाचार से जो भेंट चढ़ रहे हैं लोग, जो भ्रष्टाचार छोटे छोटे मामलों को लेकर, चाहे वो किसी भी विभाग का रहा हो, क्या ऐसे मामलों को जो मुक्त दिलाने का कार्य इमरान साहब आप कर पाएंगे? जो हाँ, नहीं, निश्चित रूप से, देखो, निश्चित रूप से इन पर कहीं ना कहीं वही लगाम लगवाने की कोशिश करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई मान ले नाजायज करता है, कोई वही अधिकारी शासन प्रशासन का, अगर किसी पीड़ित आदमी का भाई उसके लिए नाजायज होता है, तो उसकी आवाज उठाने का काम करेंगे, अब उसे न्याय दिलाने का काम करेंगे। मर्द पड़ी कांग्रेस में क्या जान फूकी जाएगी, या अभी वो जान फूक दी गई है कांग्रेस में जब सांसद बन गई है इमरान मसूद साहब? देखो, मर्द तो कांग्रेस कभी हुई नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो एक विचारधारा है जो लोगों के दिल में लगातार बचते हैं। हाँ, मृत प्राय का मतलब मरी नहीं है, लेकिन हाल खराब थे अगर देखा जाए। हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन जब जब ऐसी स्थिति आई, तब तब कांग्रेस जनों ने, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़ के कहीं ना कहीं काम करने का काम किया। और हमारे आला काम राहुल गांधी जी ने जब देश में एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा में करीब 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक यात्रा करी, दूसरी तरफ मणिपुर से यात्रा की थी 7000 किलोमीटर की करी, तो जो हमारा हाईकमान इतनी मेहनत कर सकता है जनता के मुद्दे उन लोगों का, तो फिर हम लोगों को क्या ताकत है भाई? हम तो अपने हाईकमान को देख के एक नया जोश हमें भी काम करने का उत्साह आता है उन्हें देख के, और हम भी कहीं ना कहीं लोगों के काम करना उनमें में जो भी है, जितने अपने से काम करने की कैपेसिटी है उसके तहत उससे भी बढ़ चढ़कर काम करने का लोगों को भरसक प्रयास करते हैं। चलिए, एक पोषक चर्चा करने के लिए, समझ चर्चा करने के लिए, आपको ये वीडियो साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अंजू भाई, और जीडी न्यूज का भी जो है मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।